एक्सोम रिवॉर्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर जाना पड़ेगा। प्ले स्टोर के सर्च में आप एक्सोम बोल के सर्च कीजिए। एक एप्लीकेशन दिखेगा एक्सोम लोगो के साथ, उसको आप इंस्टॉल करिए। एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद उसको एप्लीकेशन को खोलिए और वो एक लॉगिन पेज के पास लेके जाएगा। लॉगिन पेज में आपको 3 चीज़ें दिखेंगे: ईमेल आईडी, पासवर्ड, रजिस्टर हियर। जिसके पास लॉगिन आईडी ऑलरेडी अवेलेबल है, पहले से यूज़ कर रहे हो, वो लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो। जो पहला रजिस्टर कर रहा है, पहली बार आ रहा है इस एप्लीकेशन के अंदर, उनको यहाँ पे रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए रजिस्टर हियर बोल के नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ था, उसको सेलेक्ट किया तो एक रजिस्ट्रेशन का फॉर्म खुलेगा जिसमें आपका फॉर्म का डिटेल भरना पड़ेगा। सबसे पहला आपका नाम, उसके बाद आपका ईमेल आईडी, उसके बाद आपका पासवर्ड। एक बार दोबारा चेक कीजिए दोनों पासवर्ड सेम है या अलग अलग है। उसके बाद आपका एजेंसी का नाम, उसके बाद आपका जीएसटी नंबर, उसके बाद आपका डीलर टाइप, आप कौन सी डीलर हो। पहला ऑप्शन है एएसएससी, ऑथराइज्ड सेल एंड सर्विस सेंटर। जो डीलर डायरेक्टली कंपनी से मटेरियल लेके कस्टमर को बेच रहे हैं और सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ऑथराइज्ड सेल्स एंड सर्विस सेंटर सेलेक्ट कीजिए। जो डीलर कंपनी से स्पेयर पार्ट्स और चार्जर्स लेके भेज रहे हैं, वो डीलर सेलेक्ट कीजिए। जो डीलर गाड़ी बेच रहा है कंपनी मैन्युफैक्चरर से डायरेक्टली, वो ओईएम डीलर सेलेक्ट कीजिए। ये ओईएम डीलर फर्स्ट सेल करेगा गाड़ी रजिस्ट्रेशन के साथ, सिर्फ वो लोग ही ओईएम डीलर सेलेक्ट करना। उसके बाद आ गया सब डीलर, जो ओई डीलर एंड डीलर से मटेरियल लेके गाड़ी लेके कस्टमर को बेचने वाले हैं, वो सब डीलर सेलेक्ट कीजिए। तो इस केस पे हम एएसएससी सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ब्रांड की गाड़ी बेचने वाला है एएसएससी, वो यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। फिर आपका रजिस्टर्ड एड्रेस यहाँ पे एंटर कीजिए। फिर आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपका शहर सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपका पिन कोड, फिर उसके बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। एक बार रजिस्टर करने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली बोल के। इसका मतलब है आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। यहाँ पे आप अपना डिटेल यूज़ करके लॉगिन कीजिए। एक बार आप लॉगिन पेज में आपका डिटेल भरने के बाद आपको एक डैशबोर्ड दिखेगा। डैशबोर्ड में तीन चीज़ें रहेंगे। आपको डैशबोर्ड ऐसे खुलेगा। इस डैशबोर्ड में आपका पूरा डिटेल दिखेंगे। इस पूरा डिटेल में सबसे पहला आपको यूर रिवॉर्ड अकाउंट, इसका मतलब है आपने कितना चार्जर स्कैन किए थे, वो यहाँ पे दिखेंगे। अभी फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे थे इसीलिए ये 0 दिखा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट रिवॉर्ड, इसका मतलब, ये रिवॉर्ड का मतलब है आपको कौन सा रिवॉर्ड नेक्स्ट आएगा। आपको मान लीजिए 24 चार्जर बेचे तो ये फर्स्ट स्लैब के लिए आप क्वालिफाई करोगे। आप 24 करने के बाद फिर आपका नेक्स्ट स्लैब शुरू होगा। नीचे ऑल रिवॉर्ड्स में आपको कौन कौन सा रिवॉर्ड है, एनुअल में कौन सा है, हाफ ईयरली में कौन सा है, क्वार्टरली में आपको क्या मिलेगा, कितना करना है, वो सारा डिटेल्स मेंशन किया गया था। अभी रिवॉर्ड्स का स्कैनिंग कैसे करना है वो हम
पता करेंगे। ऊपर एक ऑप्शन दिया गया था प्लस सिंबल का, उस प्लस सिंबल पे गए तो एक सीरियल नंबर मांगेंगे। कौन सा सीरियल नंबर हम बेचे थे कस्टमर को, वो सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। अभी इस सीरियल नंबर को हमने सबमिट किया तो सिस्टम एक्सेप्ट करेगा और बताएगा कि यूर सीरियल नंबर इज़ अवेलेबल सक्सेसफुली अपडेटेड। इसका मतलब है आपका जो सीरियल नंबर है वो अपडेट हो गया। वो चेक करने के लिए आपको डैशबोर्ड में आके यहाँ पे रिफ़्रेश करना पड़ेगा। आपका रिवॉर्ड 0 से 1 बन गया था। ऐसे आपको एक्सियोम एप्लीकेशन में रिवॉर्ड्स के लिए स्कैनिंग करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस है उसके लिए।